तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम दोनों ग्रीन पहन के आ गए हैं एक ईवी को रिव्यू करने। सो गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक विथ जॉय बाइक। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आपसे एक बात बोलना चाहते हैं कि हमारे चैनल का जो व्यूअर्स है, रेगुलर व्यूअर्स है, उनमें से मोर देन 90% व्यूअर्स हमारे चैनल का सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। उसके साथ साथ एक बेल आइकन भी जरूर दबाइए। हमारी पेरेंट कंपनी वर्ल्ड विजार्ड है एंड जॉय बाइक के बारे में आई वाज द फर्स्ट कस्टमर जो कस्टमर बन के वहाँ पे गया था। नाउ आई एम अ डीलर एंड और बेसिकली जॉय जो है हमारा वडोदरा में हमारा प्लांट है। बेसिकली वहाँ पे सब गाड़ियाँ हमारी मैन्युफैक्चर हो जाती है एंड फ्रॉम वडोदरा वी ऑपरेट पूरे जो हमारा हिंदुस्तान है, पूरे इंडिया के लिए हम वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो अभी मेरे सामने है जॉय ई बाइक का एक वेरिएंट जो है उल्फ। तो इस स्कूटर का जो मुझे खासियत लगा वो है इसका एरोडायनेमिक जो डिज़ाइन है वो। इसके साथ साथ जो एक कूल चीज़ दिखता है वो है इसका लाइट्स, इसका जो DRLs है। तो ये जो DRLs है ये बहुत ही कूल लुकिंग है और उसके साथ साथ यहाँ पे भी आप DRLs देख सकते हैं दोनों साइड। और ये यहाँ पे अभी लो बीम है और ये है हाई बीम। तो लो बीम हाई बीम आप देख सकते हैं इस बाइक में। फिर चलते हैं इसका जो डिस्प्ले है वहाँ पे। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं एक डिजिटल डिस्प्ले है जहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं और कितना किलोमीटर चला है, कितना स्पीड, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं इसका ब्रेक, फ्रंट डिस्क ब्रेक है और रियर भी डिस्क ब्रेक है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिकेटर स्विच, हाँ ये है लेफ़्ट इंडिकेटर और ये है राइट इंडिकेटर और यह है बीच का, अगर स्टॉप करना चाहते हैं इंडिकेटर तो ये है, ठीक है। और यहाँ पे आप हॉर्न देख सकते हैं, यह है हॉर्न, बहुत ही लाउड है। यहाँ पे एक की है तो इस की से आप इस गाड़ी को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं जैसे कि पुराने बाइक्स में हम करते थे। फिर यहाँ पे एक हुक है जहाँ पे आप कोई भी थैला हो या फिर कोई कुछ भी हो आप हैंग कर सकते हैं अच्छे से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। और ये है एक पॉकेट जो जिस पे आप अपना मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर कोई कपड़ा हो गया या कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। और ये है फ्लोर बोर्ड। ये फ्लोर बोर्ड बहुत ही वाइड है, हाँ, तो आप आराम से एक सिलेंडर यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इस स्कूटर की और भी कुछ खासियत हमें दिखा है, उनमें से जो मेन है वो है इसका डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये है वर्टिकल सस्पेंशन है यहाँ पे और पीछे भी है डिस्क ब्रेक। तो चलिए देखते हैं। तो ये है रियर डिस्क ब्रेक और ये है हब मोटर एंड इसके साथ ये वर्टिकल सस्पेंशन भी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि जो पिलियन है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगा राइड करने के। फिर चलते हैं हम इसकी सीट पे और सीट जो है इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, हाँ। और मेन खासियत ये है कि इसका एक जो बैक रेस्ट है वो भी है इसके साथ। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इस बाइक में। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाइक, हाँ, फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस कवरिंग। तो इसका जो गहराई में जाके समझना तो वो हम इस शोरूम के एक एक्सपर्ट से हम पूछेंगे। तो हमारे साथ है अभी इस शोरूम का ओनर, तो उसका नाम बताइए। सो हेलो, मेरा नाम है ऐश्वर्या। बेसिकली आई एम द ओनर ऑफ श्री समर्थ व्हीकल्स। आई एम द डीलर ऑफ जॉय बाइक्स इन पुणे एट सिंहगढ़ रोड। सो बेसिकली जॉय के साथ हम पिछले 1 साल से है एंड ये जो श्री समर्थ ई व्हीकल्स है ये एक्चुअली ईवी स्टेशन है, लेकिन हम जॉय के साथ इसलिए है कि क्योंकि बेस्ट सप्लाई चेन जो है ये जॉय यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कस्टमर को स्पेयर्स का कोई इशू नहीं रहता है, तुरंत सर्विस मिल जाती है, डोर स्टेप सर्विस यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी सर ने जैसे आपको दिखाया होगा, बेसिकली ये हमारा वुल्फ द बेस्ट सेलिंग मॉडल है ये हमारा एंड इसके फीचर्स सर ने एक्सप्लेन किए हैं। अभी आपको कुछ और फीचर्स के लिए कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। Yes, तो हमें ऑब्वियसली इसका जो फीचर्स है वो थोड़ा सा गहराई में जानना है। तो अभी आप बताइए कि इसका बैटरी का क्या है, ये रिमूवेबल है कि नहीं और इसका कैपेसिटी कितना है? बिल्कुल भी इसका जो बैटरी है ये रिमूवेबल बैटरी है। बेसिकली जिसे हम स्वैपेबल बैटरी ऐसा भी कहते हैं।
ये जो बैटरी आप घर पे लगा लेके जा सकते हैं, वहाँ पे 5 एम्पेयर के बोर्ड पे बिल्कुल भी लगा सकते हैं। इसलिए कोई जैसे आप मोबाइल का चार्जिंग को लगाते हो लाइक, तो सेम मोबाइल जैसा ही अपना गाड़ी है, उसका बैटरी सेम इन द सेम वे यू कैन चार्ज इट। 60 वोल्ट 24 एम्पेयर्स का देते, 1400 किलोवाट का आसपास हमारा ये जो बैटरी है वो है। एंड सेकेंडली स्वैपेबल बैटरी की गाड़ी क्यों लेना है, क्योंकि बेसिकली जैसे आपने बजट में देखा रहेगा, निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर चार्जिंग स्टेशन से ज़्यादा जो फोकस है ये स्वैपेबल बैटरी के लिए दिया जाने वाला है। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बिल्ड स्वैप सेंटर्स। तो सिर्फ आपको अपना बैटरी वहाँ पे लगाना है, दूसरा बैटरी लेके जाना है। सो दैट वुड बी इन सेकेंड्स, मतलब चार्जिंग को भी टाइम ज़्यादा वक्त लगेगा, ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। और चार्जिंग करने में कितना टाइम लगता है? बेसिकली देखिए सर, अभी जो 6 एम्पियर का हम फास्ट चार्जर दे रहे हैं फिर भी 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। इन फ्यूचर इट माइट रिड्यूस, बट अराउंड 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। उसमें कैसा है कि जो पहले घंटा है 0 to 20% होने में 1 घंटा लगता है, 20 to 80 फास्ट पिक हो जाता है, पिकअप फास्ट होता है उसका, 20 to 80 के लिए 1 घंटा लगता है, 80 to 100 के लिए नेक्स्ट 1 hour 15 मिनट्स के आसपास लगता है। ओके तो जैसे कि आपने बोला कि ये बैटरी रिमूवेबल है, तो और एक क्वेश्चन है इसके साथ कि स्कूटर को मतलब बैटरी स्कूटर के अंदर रख के इसको चार्ज करा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी सर, यू आर हैविंग बोथ दी ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू। आप डायरेक्टली गाड़ी को भी चार्जिंग कर सकते हो, लाइक किसी का अगर इंडिविजुअल हाउस है या फिर कहीं चार्जिंग स्टेशन पर जाते हो तो डायरेक्टली भी लगा सकते हो। कोई ऐसे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ऐसा रहता है कि बेसिकली किसी का फ्लैट रहे जो 6th फ्लोर पे 7th फ्लोर पे, तो वो लोगों को परेशानी होती है। सो दे कैन जस्ट स्वैप इट, दे कैन जस्ट रिमूव द बैटरी और वो घर पे लेके जा सकते हैं चार्जिंग के लिए ऐसा। तो इसका प्रोविजन कहाँ पे है, मतलब स्कूटर पे? हाँ। सो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स वेरी इजी टू ओपन दिस सीट, यू सी, खाली एक टैप किया हम लोगों ने एंड दिस इज ओपन। ओवर हियर सो जस्ट रिमूव दिस कैप, ओके, एंड ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द MCB, दिस प्रोटेक्ट्स योर व्हीकल। सो while रिमूविंग द बैटरी, जस्ट ये जो प्लग है ये आप निकाल दीजिए एंड यू कैन जस्ट रिमूव। नाउ यू कैन सी ओवर दिस हियर, ये जो बैटरी ये भी काफ़ी हल्की है, मतलब दिस विल बी अराउंड 7 kgs ओनली। या इट्स अ लिथियम आयन बैटरी। जस्ट डू दिस, गिव अ स्लाइड पुश एंड इट्स ओके, इट्स डन। सो ये बेसिकली बूट स्पेस है, आपका यहाँ पे हाफ हेलमेट आराम से बैठ जाएगा। एंड इवन आवर चार्जर, यू नो द चार्जर इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, हार्ड डिस्क के साइज़ का हमारा चार्जर होता है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी इजीली बैठ जाता है। एक हाफ हेलमेट और उसके साथ एक चार्जर, अच्छा, दिस यू कैन कैरी। तो इसका टॉप स्पीड क्या है? देखिए 250 BLDC मोटर है हमारी, एंड उसका जो टॉप स्पीड है 25 km/h का है। ये लो स्पीड है लेकिन अराउंड सिटी कम्यूट के लिए ये काफ़ी है, मतलब 25 से भी चला नहीं पाते, अभी पुणे में तो बहुत ट्रैफिक रहता है, तो दिस वुड बी इनफ फॉर इट। नाउ द बेस्ट पार्ट कम्स ओवर हियर कि कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। जैसे आप देखते हो कि अभी फ़िलहाल RTO का जो रहता है कि RTO के बहुत सारे रसीदें घर पे आती है, तो इसके लिए कोई भी लाइसेंस या कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। और ये वाटर प्रूफिंग है इस बाइक में? जी बिल्कुल, हमारा जो BLDC मोटर है ये वाटरप्रूफ मोटर है। यू कैन लाइक सभी टेरेन में आप ये गाड़ी को चला सकते हो। बहुत ही यू कैन से बहुत ही हेल्दी गाड़ी है, एंड इट्स लाइक आप कहीं पर भी चला सकते हो, कोई भी टेरेन में, कोई प्रॉब्लम। इस गाड़ी को जो एडिशनल फीचर जो सबसे खास बनाता है वो है हमारे गाड़ी का रिवर्स मोड। यू सी, कभी स्टीप स्लोप रहेगा, ढलान पे अगर पीछे जाना होगा तो वील हैव टू गेट आउट फ्रॉम द व्हीकल, और फिर हमें वो पूरा पीछे ले जाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेंथ यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इस गाड़ी को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली यू विल हैव अ रिवर्स मोड इन इट, और रिवर्स मोड से आप गाड़ी पीछे जाती है, वो एक है। उसके बाद गाड़ी का और फीचर है एंटी थेफ्ट करके। अगर समझो कोई आपकी गाड़ी चुराने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाता है, तो गाड़ी के जो दोनों टायर है वो दोनों टायर लॉक हो जाते हैं, मतलब फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील, बोथ दी व्हील्स विल लॉक, एंड उसके बाद गाड़ी बहुत ज़ोरों शोरों से शोर करेगी, तो उससे जो भी आजू बाजू के लोग होते दे विल बिकम अलर्ट, और आपकी गाड़ी कोई चुरा नहीं पाएगा। ये हमारा जो डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। दिस विल शो द बैटरी परसेंटेज। 67 वोल्ट इज़ द हाईएस्ट, लाइक तब 100% आपकी बैटरी चार्ज होती है। यहाँ पे किलोमीटर दिख जाता है आपको कि गाड़ी कितना किलोमीटर भागे। अभी इसमें दो चीज़ें, जब आप सुबह आओगे गाड़ी चालू करोगे तो आपको टोटल किलोमीटर डिस्प्ले हो जाएगा, एंड देन व्हेन यू विल एक्सेलरेट ना, जब थ्रॉटल पे आप पुश करोगे देन उस जर्नी जो भी आप जहाँ भी घूम के आओगे तो वो एक जर्नी का आपको किलोमीटर वहाँ पे दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गाड़ी में कोई भी खराबी होती है तो यहाँ पे अभी जो आप नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो पूरा स्क्रीन है इसमें बहुत सारे अलग अलग
सिग्नल्स है, बहुत अलग अलग सिग्नल है जो अभी डिस्प्ले नहीं होंगे। बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ही वो डिस्प्ले हो जाएंगे। और एक फीचर है हमारे गाड़ी में, अभी कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब वो गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं तो दे प्ले विद द कीज़। सो हमारी गाड़ी को एक यू कैन से कीलेस एंट्री भी है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू डबल प्रेस दिस पर्टिकुलर बटन, डबल प्रेस इट एंड योर व्हीकल इज स्विच्ड ऑन, अभी गाड़ी चालू हो जाएगी। इट्स दैट मच ईजी। 10 मीटर्स तक इसका डिस्टेंस है, 5 to 10 मीटर्स। आप ये पॉकेट में भी रख सकते हैं, यू कैन जस्ट एंजॉय दी ड्राइव। तो बुकिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब शोरूम में आके या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है? जो भी आपको कन्वीनियंट रहे। वी इंसिस्ट कि कस्टमर ने एक बार आके गाड़ी तो भी देख लेना चाहिए। ही मस्ट टेस्ट ड्राइव इट, ओके। और फिर उसको अगर वो पसंद आता है तो वो ऑनलाइन भी बुक कर सकता है, ऑफलाइन आके यहाँ पे भी पैसे दे सकता है, वट एवर ही फील ओके। अगर आपको ये गाड़ी चाहिए, समझो आपको 10 दिन बाद चाहिए, 15 दिन बाद चाहिए, अभी वो अवेलेबिलिटी केस पे है। 1 महीने का राउंड बुकिंग स्पैन रहता है क्योंकि गाड़ी को थोड़ा वेटिंग है। अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगती है, इफ़ यू वांट टू बुक, यू विल हैव टू पे 3000 रुपीज़, जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से कट हो जाता है। और गाड़ी की डिलीवरी के 2 दिन पहले शोरूम से आपको कॉल आ जाता है एंड देन आपको बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे कर सकते हो। इफ़ अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे पेमेंट के लिए कुछ फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो टोटल प्राइस क्या है इसका, ऑन रोड प्राइस? देखिए, ये जो गाड़ी है आपको विथ एक्सेसरीज एंड पूरा ये जो पैकेज है, इट विल गो अराउंड 78,000 रुपीज़। तो इसमें कुछ सब्सिडी? नहीं, हमारी गाड़ियों को कोई सब्सिडी नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि ये नॉन लाइसेंस नॉन रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, ऐसा। एंड आपने जो EMI के बारे में बताया, तो कौन कौन सी बैंक का लिंक है आपके साथ? बेसिकली वी आर हैविंग टाई अप विद कोटक महिंद्रा, वी आर हैविंग इट विद DNS, बजाज फिनसो, से बहुत सारे फाइनेंस अवेलेबल है। एंड हर कस्टमर की ज़रूरत के जैसे उसके अनुसार हम उनसे टाई अप करवा देते हैं, उनका लोन करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी होता है? बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो जहाँ पे आप रहते हो उसका कोई भी प्रूफ चलते हैं, इंडेक्स 2 चलेगा, लाइट बिल चलेगा। एंड सबसे ज़रूरतमंद चीज़ वो मतलब सिविल अच्छा होना चाहिए, बस ये चीज़ें रहेंगे तो लोन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एंड अभी जान लेते हैं कि इसका शोरूम कहाँ पे है। मतलब पुणे का तो हमने जान लिया कि यहाँ पे है, तो अदर सिटीज़ का क्या है? बेसिकली जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, नॉट ओनली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बट जॉय हैज़ रीच द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। मतलब हमारे आसाम से लेके गुजरात तो हमारा यू कैन से होम प्लेस है, तो गुजरात, उसके बाद दिल्ली, आसाम, हर कोई स्टेट, कोई भी स्टेट का नाम उठा लो वहाँ पे जॉय है ही है। अच्छा, तो जब डिलीवरी मिलेगा वो शोरूम से ही मिलेगा, घर पे नहीं होता है, राइट? नहीं, बेसिकली वी प्रेफर कस्टमर यहाँ पे आना। हम क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज वी कैन मेक हिज डे स्पेशल। कुछ अच्छा कराते हैं तो उन्हें भी थोड़ा स्पेशल, किसी का बर्थडे रहता है तो हम बर्थडे करवाते हैं, तो थोड़ा सा वी मेक इट, ट्राई टू मेक इट स्पेशल। लेकिन कोई ऐसे रहता है जो ओल्ड एज है, जिन्हें घर पे डिलीवरी चाहिए, इफ दे इंसिस्ट, तो वी ऑल्सो प्रोवाइड होम डिलीवरी टू दैम। बेसिकली वी आर हैविंग वन ऑरेंज एंड ग्रे कलर, और उसके बाद और एक है जो रेड एंड वाइट है। रेड एंड वाइट थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू गो विद द ऑरेंज कलर, इट इज़ क्वाइट डिसेंट। एंड दिस इज़ क्वाइट शार्प एंड बोल्ड। ये जो हमारा ब्लैक कलर अभी आप देख रहे हो, दैट इज़, इसे 3 कलर इसमें। तो चलिए इसका टेस्ट राइड लेते हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है। तो लेट्स गो। तो अभी मैं बैठा हूँ जॉय बाइक का जो उल्फ वेरिएंट है उस पर, और चला भी रहा हूँ। और ये जो गाड़ी है इसका टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस नहीं लगता। तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर जिसका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 7-8 किलोमीटर है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और रेंज भी सफिशिएंट मिलता है आपको, कुछ 60 या फिर 70 का रेंज मिल जाता है। तो ये बाइक अभी शांति का चलाने के लिए गई है, तो किसी के लिए ये बहुत ही अच्छा है, जो कि नया है उसके लिए भी अच्छा है, और जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बोलो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग है और बहुत ही हल्का है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जिनका वेट भी कम है, कुछ और स्कूटी चलाने में आपको हेवी लगता है, तो उनके लिए ये बहुत ही सही है, बहुत ही हल्का है एंड स्मूथ है, तो आप लोग आराम से ले सकते हैं इसको। तो अभी मैं पीछे बैठी हूँ, पीछे भी बैठ के ठीक ही है
आज फर्स्ट टाइम मैंने एक ईवी चलाया है, क्योंकि हृदय तो मुझे अपना बाइक चलाने नहीं देता है, तो ये चला के मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड बहुत ही स्मूथ है एंड कुछ भी परेशानी नहीं आया। तो आप लोग बेफिक्र होके खरीद सकते हैं, मतलब जिनको चलाना भी नहीं आता है वो भी अगर इसमें चलेंगे ना तो भी चला सकते हैं, इतना इजी है। तो यू कैन कंसिडर दिस। और मार्केट में अभी बहुत सारा ईवीज अवेलेबल है, तो आप लोगों को ये स्कूटी ही क्यों खरीदना चाहिए, चलिए अभी वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका प्राइस। मार्केट में जितना भी ईवीज अवेलेबल है उनको कंपेयर करें तो इसका प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, तो इसलिए आप ये बाइक कंसिडर कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। तो इस बाइक को चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। और तो थर्ड पॉइंट है इसका टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं है, 25 to 30 है, तो कोई भी कॉलेज गोअर या फिर कोई भी स्कूल गोअर इसको आराम से चला सकते हैं। ओवर स्पीडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो पेरेंट्स को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये वीडियो यही तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ लाइक फॉर दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। यस, अभी चलो बाय बाय बाय। बाय।